कल्पना नहीं, सिर्फ एक प्रश्न। यदि आज रात तुम्हारी आंखें बंद हों और फिर तुम्हारी आंखें नरक में खुलें, तो तुम क्या करोगे? न अस्पताल में, न श्मशान में, न कब्र में, बल्कि एक ऐसी जगह जहां समय नहीं रुकता, जहां यादें नहीं मिटती, जहां पछतावा कभी मरता नहीं। बाइबल कहती है मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना ठहराया गया है। इब्रानियों 9:27। मृत्यु अंत नहीं है, वह सिर्फ दरवाजा है, और उस दरवाजे के बाद दो ही मार्ग हैं। यह कहानी उसी मार्ग की है जिसके बारे में लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसे बाइबल छुपाती भी नहीं। नरक, ये डराने की कहानी नहीं, ये चेतावनी है। अगर आप नरक के बारे में बाइबल के आधार पर गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? बाइबल की सीधी गवाही। बाइबल के अनुसार मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता। यीशु स्वयं कहते हैं, डरो उससे जो शरीर को नहीं पर आत्मा को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10:28। यह वचन स्पष्ट करता है, शरीर मरता है, आत्मा जीवित रहती है और आत्मा का गंतव्य तय होता है। आत्मा की चेतना मृत्यु के बाद भी रहती है। यीशु ने धनी मनुष्य और लाजर का दृष्टांत बताया, लूका 16:19-31। यह कोई कल्पित कहानी नहीं थी। यीशु दृष्टांतों में काल्पनिक नाम नहीं लेते थे। धनी व्यक्ति मरने के बाद होश में था, उसे प्यास लग रही थी, उसे याद था कि उसके भाई जीवित हैं, उसे पछतावा हो रहा था। इससे स्पष्ट है, नरक में जाने वाला व्यक्ति अचेत नहीं होता, उसकी यादें जीवित रहती हैं। नरक की पहली अनुभूति जब आत्मा वहां पहुंचती है। बाइबल नरक को कई नामों से बताती है। अधोलोक, गहन्ना, आग की झील, बाहरी अंधकार, चेतना के साथ पीड़ा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 13:50। रोना मतलब मानसिक पीड़ा, दांत पीसना मतलब असहनीय दर्द और क्रोध। यह पीड़ा क्षणिक नहीं, निरंतर है, बिना राहत के। आग, पर साधारण आग नहीं, जहां उनकी कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मरकुस 9:48। यह आग आत्मा को जलाती है पर नष्ट नहीं करती। दर्द खत्म नहीं होता। नरक में शरीर और आत्मा का संबंध। बहुत लोग पूछते हैं, यदि शरीर मर गया तो दर्द कैसे? बाइबल बताती है, अंतिम न्याय के बाद शरीर का पुनरुत्थान होगा और फिर शरीर आत्मा दोनों दंड भोगेंगे। और जिसने जीवन की पुस्तक में नाम न पाया गया, वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20:15। अंधकार, परमेश्वर की उपस्थिति से पूर्ण अलगाव। नरक सिर्फ आग नहीं है, उसे बाहर के अंधकार में डाल दो। मत्ती 22:13। यह अंधकार शारीरिक नहीं, आत्मिक है, जहां परमेश्वर की कोई उपस्थिति नहीं। आज भी हवा, रोशनी, सांस, सब कुछ परमेश्वर की कृपा से है। नरक में कृपा नहीं, अनुग्रह नहीं, दया नहीं, पछतावा पर पश्चाताप नहीं। ये सबसे भयावह सत्य है। धनी व्यक्ति ने कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर। लूका 16:24। उसने दर्द महसूस किया, डर महसूस किया, पर पश्चाताप नहीं किया। नरक में पछतावा होगा, लेकिन परिवर्तन का अवसर नहीं। समय की अनुभूति, अनंतता का आतंक। नरक में घड़ी नहीं होगी, पर अनंतता का एहसास होगा, और ये अनंत दंड भोगेंगे। मत्ती 25:46। अनंत मतलब 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, कभी समाप्त नहीं। स्मृतियां जो कभी नहीं मिटेंगी। नरक में व्यक्ति को याद रहेगा, उसने क्या सुना था, उसने क्या ठुकराया, उसने कितने अवसर गंवाए। वे मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु। मत्ती 7:22-23। लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, कोई साथी नहीं, भीड़ में भी अकेलापन। लोग सोचते हैं कम से कम दोस्त तो होंगे। बाइबल कहती है वहां प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं, एक दूसरे के लिए कोई राहत नहीं। हर आत्मा अपने दंड में अकेली। ये तो सिर्फ पहली अनुभूति थी। अभी हमने नहीं देखा न्याय का दृश्य, आग की झील, शैतान, दुष्ट आत्माएं और मनुष्यों का अंतिम स्थान। क्यों कुछ लोग वहां होंगे और कुछ नहीं? अब हम देखेंगे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा मनुष्य, जीवन की पुस्तक, और वह क्षण जब फैसला सुनाया जाएगा, जब हर मनुष्य न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। कल्पना करो, तुम भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते। कोई वकील नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई दूसरा अवसर नहीं। सारी मानव जाति, राजा से लेकर भिखारी तक, एक ही पंक्ति में खड़ी है, और सामने है एक सिंहासन, न लकड़ी का न पत्थर का, बल्कि ऐसा सिंहासन जिसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी भी कांप उठे। बाइबल कहती है
फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन और उस पर बैठने वाले को देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। प्रकाशित वाक्य 20:11। यह वह क्षण है जहां नरक की दशा स्थायी रूप से तय होती है। महान श्वेत सिंहासन, यह क्या है? यह न्याय कौन करेगा? क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना 5:22। न्याय करने वाला स्वयं यीशु मसीह है, वही यीशु जिसने प्रेम किया, जिसने क्षमा दी, जिसने क्रूस पर बलिदान दिया। अब वही न्यायी है। सिंहासन श्वेत क्यों है? श्वेत रंग बाइबल में दर्शाता है पूर्ण पवित्रता, निष्पक्ष न्याय, कोई पक्षपात नहीं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। रोमियो 2:11। कौन कौन इस न्याय में खड़े होंगे? बहुत लोग भ्रम में हैं कि सिर्फ बड़े पापी ही वहां होंगे, पर बाइबल कहती है, मैंने मरे हुओं को, छोटे और बड़े, सिंहासन के सामने खड़े देखा। प्रकाशित वाक्य 20:12। इसमें शामिल होंगे प्रसिद्ध और गुमनाम, धार्मिक और अधार्मिक, चर्च जाने वाले और न जाने वाले, वे जिन्होंने बाइबल सुनी और वे जिन्होंने सुनी ही नहीं। मृतकों का पुनरुत्थान, शरीर फिर से उठेंगे। ये एक बहुत गहरा सत्य है। समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने अपने मरे हुओं को दे दिया। प्रकाशित वाक्य 20:13। इसका अर्थ, कोई आत्मा बच नहीं सकती, कोई शरीर खोया नहीं रहेगा, हर व्यक्ति पूरा खड़ा होगा। पुस्तकें खोली जाएंगी, सबसे भयावह क्षण। पुस्तकें बहुवचन क्यों? और पुस्तकें खोली गईं। प्रकाशित वाक्य 20:12। इन पुस्तकों में दर्ज है हर काम, हर शब्द, हर छुपा हुआ विचार। यीशु कहते हैं, मनुष्य अपने हर व्यर्थ शब्द का हिसाब देगा। मत्ती 12:36। जीवन की पुस्तक, एक अलग पुस्तक, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य 20:12। यह पुस्तक कर्मों की नहीं, धार्मिकता के दिखावे की नहीं, बल्कि उद्धार की है। न्याय का आधार कर्म या विश्वास। यहाँ बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। कर्मों का न्याय होगा दंड की मात्रा के लिए, दोष सिद्ध करने के लिए, पर उद्धार का आधार जो विश्वास करता है उस पर दोष की आज्ञा नहीं। यूहन्ना 3:18। सबसे भयानक वाक्य, और जिसने जीवन की पुस्तक में नाम न पाया गया वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20:15। यह वाक्य, कोई बहस नहीं, कोई अपील नहीं, कोई देरी नहीं। आग की झील नरक का अंतिम रूप। पहले हमने नरक की अनुभूति देखी, अब हम उसका अंतिम स्वरूप देखते हैं। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20:14। दूसरी मृत्यु का अर्थ अस्तित्व समाप्त नहीं, बल्कि आशा समाप्त। दंड की विभिन्नता, सबका दंड समान नहीं। यीशु कहते हैं, जिसे अधिक दिया गया उससे अधिक मांगा जाएगा। लूका 12:48। नरक में सब दुखी होंगे, पर दंड की गहराई अलग होगी। कोई सफाई स्वीकार नहीं होगी। उस दिन कोई नहीं कह सकेगा, मुझे पता नहीं था, मेरे हालात ऐसे थे, सब ऐसा ही करते थे। उनका मुंह बंद हो जाएगा। रोमियो 3:19। स्वर्ग और पृथ्वी का हट जाना। पृथ्वी और आकाश उसके सामने से भाग गए। प्रकाशित वाक्य 20:11। यह दर्शाता है, अब कोई शरण नहीं, कोई स्थायी वस्तु नहीं, सिर्फ न्याय। अब फैसला सुनाया जा चुका है। नाम या तो जीवन की पुस्तक में है या नहीं। अभी एक दृश्य बाकी है, सबसे अंतिम। अब हम देखेंगे नरक का अंतिम और स्थायी स्वरूप, शैतान, झूठे भविष्यवक्ता और मनुष्यों का स्थान। और वह अंतिम प्रश्न, यदि सब इतना भयानक है तो परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग क्यों दिया? अब कोई उलटी गिनती नहीं, अब कोई शायद नहीं, अब कोई दूसरा अवसर नहीं। न्याय हो चुका है, पुस्तकें बंद हो चुकी हैं, फैसला सुनाया जा चुका है, और अब हर आत्मा अपने स्थायी गंतव्य की ओर बढ़ रही है। बाइबल इसे एक शब्द में कहती है, दूसरी मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 20:14। यह कहानी अब डराने की नहीं, यह सच बताने की अंतिम पुकार है। आग की झील नरक का अंतिम और स्थायी स्वरूप, और शैतान आग और गंधक की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20:10। आग की झील क्या है? यह अस्थायी स्थान नहीं, सुधार गृह नहीं, शुद्धिकरण की जगह नहीं। यह है अंतिम दंड का स्थान, और वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:10। दूसरी मृत्यु, मृत्यु के बाद की मृत्यु नहीं। बहुत लोग भ्रम में हैं कि दूसरी मृत्यु मतलब अस्तित्व समाप्त, पर बाइबल इसके विपरीत सिखाती है। ये अनंत दंड भोगेंगे। मत्ती 25:46। दूसरी मृत्यु का अर्थ
शरीर और आत्मा का परमेश्वर से अनंत अलगाव, चेतना का अंत नहीं, जहां पीड़ा का अंत नहीं, शैतान, पशु और झूठा भविष्यवक्ता। यह जानना जरूरी है, नरक सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था। यीशु कहते हैं वह अनंत आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:41। शैतान का अंत, जो झूठ का पिता था, धोखा देने वाला था, आरोप लगाने वाला था, अब स्वयं न्याय के अधीन है। मनुष्य वहां क्यों जाते हैं? सबसे कठिन प्रश्न। परमेश्वर किसी को नरक में भेजना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। दूसरा पतरस 3:9। फिर भी लोग वहां जाते हैं, क्यों? उत्तर बाइबल देती है। यह दोष की आज्ञा है कि ज्योति संसार में आई, पर मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। यूहन्ना 3:19। नरक परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मनुष्य की चुनी हुई दिशा है। नरक में सबसे बड़ा दंड परमेश्वर की अनुपस्थिति। आग, अंधकार, पीड़ा, ये सब भयानक हैं, पर सबसे बड़ा दंड है परमेश्वर से सदा के लिए अलग होना। आज हर सांस उसकी कृपा से, हर खुशी उसकी दया से। नरक में कृपा नहीं, प्रेम नहीं, आशा भी नहीं है। स्मृतियां जो अनंत तक जीवित रहेंगी। नरक में व्यक्ति को याद रहेगा, उसने क्या सुना, उसने क्या ठुकराया, उसने किसे मजाक समझा। वे मुझे कहते हैं प्रभु प्रभु, मत्ती 7:22। लेकिन उत्तर मिलेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। प्रार्थना पर उत्तर नहीं। नरक में प्रार्थना होगी, पुकार होगी, विनती होगी, पर वे मुझे पुकारेंगे पर मैं उत्तर ना दूंगा। नीति वचन 1:28। ये सबसे डरावनी खामोशी होगी, समय जो कभी समाप्त नहीं होगा। अनंत का अर्थ समझना कठिन है। नरक में कोई सुबह नहीं, कोई रात नहीं, कोई अंत नहीं, युगानुयुग। प्रकाशित वाक्य 20:10। कोई सुधार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। धरती पर आज पश्चाताप संभव है, आज क्षमा संभव है। नरक में चरित्र स्थिर हो जाता है, निर्णय अंतिम हो जाता है। स्वर्ग और नरक का अंतिम विभाजन। यीशु कहते हैं ये अनंत दंड भोगेंगे, पर धर्मी अनंत जीवन। मत्ती 25:46। 2 मार्ग, 2 गंतव्य, कोई तीसरा नहीं। यदि नरक इतना भयानक है तो सुसमाचार क्यों? यही सबसे सुंदर सत्य है। यीशु नरक से बचाने आए, दंड स्वयं उठाने आए। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। क्रूस नरक का विकल्प है, उद्धार का द्वार है। अंतिम प्रश्न, यदि नरक वास्तविक है, न्याय निश्चित है, अनंतता सत्य है, तो प्रश्न यह नहीं कि नरक कैसा होगा, बल्कि यह है मैं कहां जाऊंगा। यह डराने की कहानी नहीं, ये जगाने की पुकार है। एक मसीही को इससे क्या सीखना चाहिए जिससे वह नरक जाने से बच सके? पहली और सबसे बड़ी सीख, सिर्फ मसीही कहलाना काफी नहीं है। बाइबल बहुत स्पष्ट है। हर एक जो मुझसे कहता है प्रभु प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मत्ती 7:21। सिख चर्च जाना, क्रूस पहनना, बाइबल रखना, खुद को मसीही कहना, यह सब अपने आप में नरक से नहीं बचाता। नरक से बचने का एक ही मार्ग है, यीशु के साथ जीवित संबंध। यीशु ने यह नहीं कहा मैं एक मार्ग हूं, उन्होंने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6। सिख धर्म नहीं बचाता, कर्म नहीं बचाते, केवल यीशु के साथ सच्चा संबंध बचाता है। पश्चाताप, रिपेंटेंस, केवल डर नहीं बल्कि दिशा बदलना। बहुत लोग नरक से डरते हैं पर जीवन नहीं बदलते। बाइबल कहती है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4:17। पश्चाताप का अर्थ पाप मान लेना, पाप से मुड़ जाना और परमेश्वर की ओर लौट आना। नरक से डरना काफी नहीं, पाप से निकलना जरूरी है। जानबूझकर पाप में जीना सबसे बड़ा खतरा। यह बात खासकर मसीहियों के लिए है। यदि हम सत्य को जान लेने के बाद भी जानबूझकर पाप करते रहें, इब्रानियों 10:26। सिख कमजोरी में गिरना मतलब जानबूझकर पाप करना नहीं है, इसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है। परमेश्वर दया करता है लेकिन पाप से समझौता नहीं करता। जीवन की पुस्तक नाम कैसे लिखा जाता है? बाइबल कहती है जो जीवन की पुस्तक में लिखा पाया गया। प्रकाशित वाक्य 20:15। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे अपना प्रभु मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। जो मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:36। उद्धार कर्मों से नहीं
पर उद्धार के बाद कर्म जरूरी है। बहुत बड़ा संतुलन समझना जरूरी है। तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, इफिसियों 2:8। पर आगे लिखा है कि हम भले कामों में चलें, इफिसियों 2:10। सिख, अच्छे काम उद्धार का कारण नहीं लेकिन उद्धार का प्रमाण है। अंत तक विश्वास में बने रहना। यीशु ने चेतावनी दी, जो अंत तक धीरज धरता रहेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। सिख, शुरुआत काफी नहीं, चर्च में सालों रहना काफी नहीं, अंत तक विश्वास में बने रहना जरूरी है। आज का समय सबसे कीमती समय। नरक की सबसे भयानक बात यह है, वहां कोई दूसरा मौका नहीं, अभी उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। सिख, कल पर मत टालो, बुढ़ापे पर मत छोड़ो, आज निर्णय लो। एक मसीही को नरक की सच्चाई क्यों जाननी चाहिए? ताकि वह खुद डर में नहीं, सत्य में जिए, पाप को हल्के में न ले, दूसरों को चेतावनी दे सके, यीशु के बलिदान की कीमत समझे, दूसरों को आग से खींचकर बचाओ। यहूदा 1:23। नरक वास्तविक है, न्याय निश्चित है, उद्धार केवल यीशु में है, और सबसे महत्वपूर्ण, यीशु नरक से बचाने आए, नरक की सच्चाई छुपाने नहीं। अंत में यह सवाल आपको खुद से पूछना है, क्या मेरा विश्वास सिर्फ शब्दों में है या मेरा जीवन गवाही देता है? यदि आज मेरी आंख बंद हो जाए, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आप इन वीडियो से प्रभु के राज्य के बारे में जानकारियाँ लें। जैसा कि यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 24 में अंत समय के बारे में बताया है कि कब वो आएंगे, परिस्थितियाँ क्या होंगी, और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही गहराई के साथ वहाँ पर दृष्टांतों में बातें की हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे तो लोगों को 2 जगह पर डिवाइड करेंगे, एक तो स्वर्ग हेवन में और दूसरा नर्क हेल में, और इन्हीं दोनों जगहों में लोगों को जाना है। और वो क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे लोग नहीं जाएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई है। मोस्टली हमने इस वीडियो में नरक के टॉपिक को हाईलाइट किया है और हमने स्वर्ग को लेकर बहुत बात नहीं किया है। कहीं कहीं हमने इस बात को आपके साथ शेयर किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये वीडियो नरक पर है। बहुत सारे मसीही सोचते हैं कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, क्या मैं स्वर्ग जाऊँगा, क्या मैं नरक जाऊँगा, क्या मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस विषय पर हम एक डिटेल वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो हम यही आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से सीखा होगा। हम एक बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आज आपके पास पाप करने का सामर्थ्य है और आपने पाप कर दिया, और कल आपके पास पाप करने का सामर्थ्य नहीं है, आप चाहे या न चाहे आपसे पाप हो ही नहीं सकता, ऐसे कंडीशन में आप नरक जरूर जाएंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि आज आपके पास पाप करने का सामर्थ्य है और आपने आज पाप कर लिया, और कल भी आपके पास पाप करने का सामर्थ्य है और आपके पास मौका है कि आप पाप कर सकते हैं, सामर्थ्य है कि आप पाप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप ये डिसीजन लेते हैं, नहीं मैं पाप नहीं करूंगा, मैं ये कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मना किया है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर मुझे चलना है, मुझे पवित्र बनना है। ऐसे कंडीशन में अगर आप पश्चाताप करते हो, पुरानी बातों को भूल जाते हो, तो पिछले सारे पाप आपके क्षमा हो जाएंगे और आगे आपके किसी भी पाप को याद न रखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पाप करने का सामर्थ्य है, आज भी, कल भी, परसों भी, और कंटिन्यू आपके पास सामर्थ्य होते हुए भी आप पाप करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप नरक जा सकते हैं। मेरा काम नहीं है निर्णय लेना या फिर किसी को नरक भेजना, किसी को स्वर्ग भेजना। ये तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है और वही कर सकता है, क्योंकि उसके उद्धार के द्वारा डाकू जो एंड मोमेंट पर स्वर्ग चला गया, तो हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बाइबल के द्वारा जो हमें वचन मिलते हैं, हम उसके माध्यम से आपको ये बता सकते हैं, आपको ये सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आप अगर ऐसा जीवन जीते हैं तो आप कहां जा सकते हैं, अगर आप इस तरह का जीवन जीते हैं तो आप कहां जाएंगे। इसके बारे में हम केवल सजेशंस दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन
आपको खुद को ये प्रूफ करना है, अपने आप को जांचना है कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं, मेरे कर्म ऐसे हैं तो क्या मैं जाऊंगा कि नहीं। अगर हमारे पाप कितनी भी गाढ़े क्यों ना हो, लेकिन अगर हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा, अपनी दया से भर देगा। और यही हम आखिर में कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप पापी हैं, आपने पाप किया है, तो इस बात को याद रखिए, आज आपके पास सामर्थ्य है, कल भी आपके पास सामर्थ्य होगा, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आज आपके पास पाप करने का सामर्थ्य था और आपसे हो गया, जानबूझ के अनजाने में जैसा भी हो गया, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे आता है और उस दिन भी आपके पास पाप करने का सामर्थ्य है, वो पाप कुछ भी हो सकता है, चोरी, हत्या, व्यभिचार, कुछ भी हो सकता है। और अगर इस प्रकार का पाप करने का आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन आप वहां पे न करके प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रेम और उसको याद करके, उसका बलिदान को याद करके हम इस चीज को ना करने का डिसीजन लेते हैं, ऐसे समय में यीशु मसीह हमें कहेंगे कि यही मेरे पिता का पुत्र है, यही स्वर्ग जाने के योग्य है, वो नहीं जिसके पास आज भी सामर्थ्य है, कल भी सामर्थ्य है और वो करते जा रहा है। तो ऐसे लोगों को शायद हो सकता है कि स्वर्ग नसीब ना हो, परमेश्वर उसे स्वर्ग में न जाने दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू परसों, आज, कल, अब आप 2 साल से पाप कर रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट की बात होती है। वचन हमेशा प्रेजेंट की बात करता है। वो कहता है कि आज तुम अगर अपने पापों को मान लो तो तुम्हारे सारे के सारे पिछले पाप क्षमा हो जाएंगे। आपने 2 साल से क्या किया, 1 साल से क्या किया, पिछले 6 महीनों से क्या किया, पिछले कल क्या किया, इससे प्रभु को मतलब नहीं है। आज आप क्या कर रहे हैं, इससे प्रभु को मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज पाप किए, कल पाप किया, परसों आप सोच रहे हो गया तो बीत गया, फिर आपने फिर उस दिन पाप किया, फिर उसके अगले दिन बाद सोचा तो बीत गया। तो ऐसे कंडीशन में ये जानबूझकर किया हुआ पाप है। लेकिन ऐसे पाप को भी क्षमा कर दिया जाएगा अगर पश्चाताप सच्चा होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि आज आप रोज रोज पाप कर रहे हैं जानबूझकर तो प्रभु आपके पाप को क्षमा नहीं करेगा। लेकिन जब आप पश्चाताप करेंगे, आप कितना भी गाढ़े, आप प्रकाशित वाक्यों को पढ़िए, आप वचनों को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पाप कितने भी गाढ़े क्यों ना हो, कैसे भी हो, मैं उसे धोकर श्वेत कर दूंगा। तो इससे बड़ी दया आप क्या चाहिए आपको। और यही है हमारे इस वीडियो का मकसद, और आप तक यह वीडियो शेयर करने का मोटिव यही है कि आप इसे सीखें। अगर आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं आज के वीडियो को देखकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और ज़रूर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारी आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।